हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको ज़ोडिएक एनर्जी के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको ज़ोडिएक एनर्जी के बारे में बताते हैं। तो ये एक एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है। ये कंपनी का मेन काम बताओ क्या है? टर्न की सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी किसी को कोई भी बिजनेस में एंटर करना हो तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ये लोग बना के देते हैं और उसके साथ ये डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सारी चीज़ों का ये ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ का ये काम करते हैं जहाँ जिन लोगों के पास बहुत सारा डेटा होता है, वो बहुत सारों के साथ मर्ज हुए होते हैं, तो उन लोगों के पास बहुत डेटा होता है, तो वो चीज़ ये प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उनको मेंटेन भी करके रखते हैं। तो ज़ोडिएक एनर्जी का ये काम है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और जो काम है वो ईजी हो जाता है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 57 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 21.81 है और कंपनी का पी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। कोई भी क्वार्टर में से अगर कंपनी पिछले 4 क्वार्टर में से कोई भी कंपनी ये कंपनी उस क्वार्टर में लॉस किया हो तो उस वजह से यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया होता है। प्राइस टू बुक प्राइस देखेंगे तो 2.78 टाइम्स में आपको ये शेयर मिल रहा है। 13.99 का इसका बुक वैल्यू, इसके ट्रिपल के भाव पे आपको जो इसका करंट मार्केट प्राइस है इस शेयर का, उस भाव पे आपको ये मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज अगर आप आज की देखेंगे तो 100% है, इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो ये कंपनी का अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो एक ग्रोथ कंपनी आपको नजर आएगी। 2018 में अगर आप देखेंगे तो 38 करोड़ 46 लाख का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू किया, इतना सेल्स किया है। 2019 में 63 करोड़ 42 लाख। 2020 में जब पेंडेमिक था देन ऑल्सो कंपनी ने यहाँ पर अपना नीचे नहीं आने दिया अपने सेल्स को। 68 करोड़ 49 लाख का रेवेन्यू किया है, इतना सेल्स किया है और 2021 में 100 करोड़ 86 लाख। और यहाँ पर अगर आप इसका ये 4 साल नहीं, अगर आप पिछले सालों का भी डेटा देखेंगे तो जब से ये कंपनी आई है तब से इसका जो रेवेन्यू है वो हर साल इंक्रीज ही हो रहा है। उसी के साथ प्रॉफिट्स देखेंगे तो 2018 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में 3 करोड़ 10 लाख का, 2020 में 3 करोड़ का एंड 2021 में 4 करोड़ 49 लाख का। तो ये एक ग्रोथ कंपनी आपको यहाँ पर सामने दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास स्टेक है 72.79% का यहाँ पर प्रमोटर के पास स्टेक है और पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो प्रमोटर खुद अपना स्टेक बढ़ा रहा है। जब प्रमोटर्स अपने स्टेक बढ़ाते हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है एक कंपनी के लिए। और फिर बाद में पब्लिक की बात करें तो 27.2% का स्टेक पब्लिक के पास है और 0.01% का स्टेक यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड कंपनी उनके पास है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो अच्छी खासी, प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है यहाँ पर। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो सितंबर में यहाँ पर सेल्स था 44 करोड़ का, मार्च में 56 करोड़ का और सितंबर में 67 करोड़ का। तो हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर क्वार्टर नहीं बोल सकते, ये आपको 6 मंथ का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर में 1 करोड़ का प्रॉफिट था जब पेंडेमिक था, मार्च में 3 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर में यहाँ पर 2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये इसका ओवरऑल रेवेन्यू स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर रिटर्न रेशोज की बात करते हैं तो ये बेसिकली प्रॉफिट्स पे डिपेंड होते हैं। तो 2019 में जब कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ 10 लाख था तब यहाँ पर कंपनी ने 15.14% का आरओई दिया था, रिटर्न ऑन इक्विटी। कि जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने कंपनी पर पैसा लगाया है उस पैसे पे कंपनी कैसा काम करके रिटर्न देती है
उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 15.14% का रिटर्न दिया था। 2020 में जब कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ 10 लाख से 3 करोड़ पे आ गया था, तब यहाँ पर जो रिटर्न है वो भी डिक्रीज हो गया, 12.78% का रिटर्न दिया है। और 2021 में 16.06% का रिटर्न हो गया है। तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो 23.13% जो था वो भी 23.70% हो गया। मतलब जो कैपिटल है उसका भी एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। 20 से ऊपर अगर आपको, मतलब 20 या 15 से ऊपर अगर आपको रिटर्न्स दिखते हैं, आरओसी दिखते, तो अच्छा खासा रिटर्न उसको माना जाता है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करेंगे तो 10.90 से जो 6.94 आ गया था, अब वो फिर से इंक्रीज होकर 8.10 हो गया है। तो कंपनी के एसेट्स पे भी रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। लेवरेज की बात करें तो डेट यहाँ पर कंपनी का हर साल बढ़ रहा है, 0.20 से 0.25 और अभी 0.44। तो कंपनी यहाँ पर अपना डेट बढ़ा रही है। हो सकता है कंपनी के जो ऑपरेशंस है, जो कंपनी को करना है, तो उसके लिए डेट, मतलब उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर कंपनी को डेट लेना पड़ रहा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 17.23 से जो 6.79 आ गया, वो फिर से इंक्रीज होकर 7.52 हो गया है। मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की जो गिर गई थी, जो आधी हो गई थी, वो अभी फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो फंडामेंटली यहाँ पर कंपनी अच्छी लग रही है और ग्रोथ वाइज भी कंपनी अच्छी लग रही है। एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर आई है 37.10 और करंटली 38.95 पे ट्रेड हो रहा है। आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 38.95। आज भी इसने सर्किट मारा है 4.99% का और 1.85 रुपीज़ ये अब था। और ये पिछले एक हफ्ते से सर्किट मारा है 30 रुपये से, ये 38.95 पे आ गया ये शेयर। तो अब इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शेयर में रिस्क लेना चाहिए। हाँ ठीक है, एक हफ्ते में एक साथ ये इतना ऊपर आया है तो शायद नीचे जाने के चांसेस हो, थोड़ा नीचे भी जाएगा, लेकिन ये फिर से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ दिख रही है वो बहुत ही बढ़िया दिख रही है और इस शेयर का प्राइस जो है वो और भी ऊपर जा सकता है। अगर आपको भी अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ऑल टाइम हाई पे है, अभी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा नीचे आ जाए 30 रुपये या 27 रुपये तक आ जाए तब आपको लेना चाहिए, तो आपकी मर्जी। अगर तब तक आए, उस प्राइस पे आए, तो आप तब भी उठा सकते हो। बाकी कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।